कि आवश्यकता है जमा मर्द इंसानों की, आवश्यकता है उसके सामने बिंदु लगा के जमा मर्द इंसानों की। फिर दूसरी लाइन में वेतन मृत्यु, तीसरी लाइन में पुरस्कार शहादत मिलेगी, तब देश को आजादी मिली। वो अखबार जूतों की एड़ियों में सिल करके भारत भेजा गया, 4 भाषाओं में अखबार निकल। फिर विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। पत्रकार का स्वरूप जरूर बदल गया है, क्योंकि वो त्याग, वो बलिदान, वो संघर्ष और अपने आप को मिटाने की जो क्षमता पत्रकारों में होती थी वो कुछ कम होती गई। उसकी परिस्थितियां ऐसी बन गई, ऐसा हो गया। तो पत्रकारिता ने दुनिया को राह दिखाई है। और मैं ये बताना चाहता हूं, एक तारीख मेरे ध्यान में है कि जिस देश में पत्रकारिता का जितना विकास हुआ है उस देश का उतना ही विकास हुआ, उतना ही आगे बढ़ा। समाचार पत्रों ने, अस्थाना जी, एडिटरों ने देश की हुकूमत को बदल दिया, क्रांति डाली। एक नहीं सैकड़ों, हर देश का वो मेरे ध्यान में, लेकिन समय नहीं है। बहुत बातें कहनी थी, डिजिटल मीडिया पे बातें कहनी थी, ग्लोबल मीडिया पे बातें कहनी थी, मल्टी मीडिया पे बातें कहनी थी, अब क्या कहूँ, ऑनलाइन पे बातें कहनी थी, इंटरनेट पे बातें कहनी थी, तमाम बातें कहनी थी। है, समय की सीमा होती है। फिर कभी कार्यक्रम होगा तो डिटेल में घंटे 2 घंटे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं मेरे पुराने संबंध में क्या, फिर मेरा मान्य सम्मान्य हमारे बीच में ऐसा व्यक्तित्व हमारे विधायक जी हैं, अमित अग्रवाल जी, ये जो लगे रहते हैं, संघर्षशील व्यक्तित्व है और हर कार्यक्रम में रब्बो रवा रहते हैं, ऐसा व्यक्तित्व हमारे लोकप्रिय जनप्रिय विधायक जी अमित अग्रवाल जी का है। अस्थाना जी के बारे में क्या बात, घंटों बात कहूँ, पूरी होगी। आपका ईमानदारी का व्यक्तित्व, आपका त्याग का व्यक्तित्व, आपका बलिदान का व्यक्तित्व, संघर्ष का व्यक्तित्व, लेकिन आपकी लेखनी झुकी नहीं, बिकी नहीं, ऐसा व्यक्तित्व। और आपने तो अपने मन की, अपनी आंख को उगला, सच्चाई को उगला। रवि नाना जी आप बैठे हैं, कर्नल साहब ने बढ़िया बात कही, हमारे प्रिंसिपल साहब ने बात कही, सुंदर गाना गाया। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समय होगा भाई, क्या करेगा, बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत बातें करनी थी, फिर करूंगा कभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। आज 14वीं वर्षगांठ के अवसर पर ग्लोबल मीडिया नरेश उपाध्याय जी का आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जो बात पहला संबोधन में सबका मैं अभिनंदन कर लूँ। हमारे बीच अभी जो जिनके वक्तव्य से आपको सुन रहे थे आप वक्तव्य, ऐसे डॉक्टर किरण सिंह जी, भूतो न भविष्यति, मतलब इनकी वोकैबुलरी कितनी बड़ी है, कब कब की बातें सुना दी और गीत भी याद है, तुरंत सुना दिए सब, और बना के भी सुना दिए हाथ की हाथ। आज मैं जो पुस्तिका का जो जिक्र किया, तो मैं अपने लाइब्रेरी से मिलते हुए अलमारी में सब किताबें जो मुझे भेंट में मिलती रहती है, मैं उन्हें उसमें रखता हूँ। तो आज मैं उसको छांट रहा था, तो मैंने कहा भाई हम तो पढ़ नहीं पाते, वो लाइब्रेरी में भेज देंगे, कुछ बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों के लिए लाइब्रेरी जो बन रही है। तो वो निकालते निकालते एक राजा महेंद्र प्रताप, एक व्यक्तित्व, वो किताब मेरे हाथ में आ गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मामला जुड़ा था, तो मैंने कहा मैं इसको पढ़ूंगा, तो मैंने निकाल के अलग रख ली। वो और किताबों में नहीं रखी, मैंने उसको अलग रखी। और अभी ये दोपहर 12 बजे की बात, ताकत है समाचार पत्र की। तो बिना देर किए आ जाए मंच पर, मंच आपके लिए, और आपकी तालियां बजनी चाहिए। मैंने ये अवसर छीना है। वैसे मैंने नरेश भाई से रिक्वेस्ट की थी कि तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बोलने के लिए मत कहना, और जब राजेंद्र भाई साहब बोले तो फिर मुझसे रुका नहीं गया। देखिए जो गुणी व्यक्ति होता है, नहीं भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है, रविंद्र बैठे हैं, देखिए सब लोग बैठे हैं, और भाई गंभीर साहब भी बैठे हैं। जो गुणी व्यक्ति होता है उसे किसी भी विद्या को सिखाने की जरूरत नहीं। आप जब